तो शुरू करते हैं, कहानी की पोट्री आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों ने सआदत हसन मंटो का नाम सुना है? मंटो साहब की एक फेमस कहानी है टोबा टेक सिंह, सुना है उसके बारे में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको छोटा सा बता दूं जिनको नहीं पढ़ा है। टोबा टेक सिंह एक कहानी है एक पागल खाने की, और पागल खाने की कहानी तब की है पार्टीशन के वक्त की, जब देश का बंटवारा हो रहा था। तो उस वक्त पागल खाने के जितने भी पागल थे और पागल हो गए जब उन्हें मालूम चला भैया देश का बंटवारा हो रहा है। बड़ी कंफ्यूजन थी भैया, बड़ी कंफ्यूजन ये थी कि भैया ये पाकिस्तान क्या चीज है, ये न्यू इंडिया क्या चीज है, और ये कैसे तय होगा कि ये पागल जो है वो इंडिया में जाएगा और ये वाला पागल पाकिस्तान में जाएगा। मैं जब जब ये कहानी पढ़ता हूं टोबा टेक सिंह, मेरे जहन में एक कुरेद अक्सर उठती है कि उस वक्त खानों का क्या हुआ होगा, ये कैसे तय किया होगा कि ये डिश जो है ये अब हिंदुस्तान में रहेगी और ये वाली डिश अब पाकिस्तान में रहेगी। जाहिर सी बात है, इंसान लड़ रहा है तो खाने भी तो लड़ ही रहे होंगे। क्या इंसानों की तरह खानों को भी बांट दिया गया होगा? नहीं। क्या रायते को जो है बिरयानी से अलग करने की कोशिश की गई होगी या फिर कबाब को चटनी से? तो मेहरबान, इन्हीं महकते चहकते चटपटे खानों की कहानी आपके सामने है। जलेबी ते लड्डू दी बैंद हलवा ते बन कबाब। आप जरा गौर फरमाइए और इरशाद बोल दीजिए। तो कहानी तब की है जब पार्टीशन हो रहा था, तो खाने बड़े कंफ्यूज थे, भैया कहां जाएंगे कहां जाएंगे। जलेबी बोल रही है मैं खा जाऊंगी, लड्डू बोल रहा है मैं खा जाऊंगा। सबने सोचा कि चलो भैया मिल के एक कॉन्फ्रेंस की जाए, एक फूड समिट की जाए, क्यों ना मिलजुल कर ये तय किया जाए कि कौन सा खाना हिंदुस्तान में रहेगा और कौन सा खाना पाकिस्तान में रहेगा। हो सकता है कि मिलजुल कर ही रहे। तो भैया उन्होंने ठीक है एक काम करते हैं, एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक फूड समिट करते हैं और सब लोग वहां मिलते हैं। तो अनडिवाइडेड हिंदुस्तान में उस वक्त अनडिवाइडेड हिंदुस्तान था और जितने भी अनडिवाइडेड हिंदुस्तान के खाने हैं वो एक जगह जमा हुए। तमाम जो है लजीज चटपटे जमाने खरमा हो गए, लंबी सी लाइन लगी हुई है वहां पर, उसमें चटनी है, उसमें कबाब है, उसके अंदर लड्डू है, जलेबी है, सब लोग घसा घुसी चल रही है। भाई मुझे पहले पास चाहिए, वो बोल रहे मुझे पहले पास चाहिए, बोल रहे मुझे आगे वाली सीट चाहिए। भैया बहुत 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 बड़ी कंफ्यूजन थी भैया, बड़ी कंफ्यूजन थी। अभी मीटिंग शुरू भी नहीं हुई थी कि बाहर से खबर आई कि छोले भटूरे गुस्से में और फूल गए, और छोले भटूरे ने गुस्से में आके ऐलान कर दिया है सभी वेजिटेरियन फूड हिंदुस्तान में रहेंगे और नॉन वेज फूड सारे पाकिस्तान में जाएंगे। भैया इनकी बात सुन के हमारे दिल्ली से आए मुगल बच्चे, पुरानी दिल्ली से आए मुगल बच्चे यानी कि कबाब और कोरमा बड़े मचमचाए। लाहौल मिला कोच, ये कैसी बातें कर रहे हैं जनाब, ये 2 टके के स्ट्रीट फूड जो छोले भटूरे अपने आप को जो है इंडिया का नेशनल फूड समझते। इनसे 2 सवाल पूछता हूं मैं। पहला ये कि आपके जो भटूरे हैं उसका जो आटा है, उसका आटा जो है वो खमीरी रोटी से चुराया गया है, और खमीरी रोटी जो है वो तो ईरान और अरब से आई थी। बात करते हैं आपके छोले की, जिसे आप जो है चने बोलते हैं। चने भी जो है काबुली चने हैं भैया, काबुल से आए हैं। ना तो आटा आपका है ना चने आपके हैं, और आप बोल रहे हैं कि हम इंडिया का जो है नेशनल फूड है। भैया हमें देखिए, हम हैं मुगल बच्चे, दिल्ली से आए हैं, कबाब कोरमा निहारी पसंदा, हम तो दिल्ली में पैदा हुए हैं और दिल्ली में ही पले पड़े हैं, और ये कह रहे हैं कि अब नॉन वेजिटेरियन को जो है पाकिस्तान में भेज देंगे। भाई ये कैसी बात है, इतनी बेअदबी बात कर रहे हैं आप। जरा नजर उठा के देखिए पूरे हिंदुस्तान में, कराची से लेके कलकत्ता तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, भैया भला ऐसा कौन सा शहर है, कस्बा है, गाँव है जो भैया नॉन वेज ना हो? बड़े आए ये इंडिया को जो है वेज करने वाले और पाकिस्तान को नॉन वेज करने वाले, इतने बेअदबी हैं। आप इन भटूरों की हवा निकालें और इन्हें कहीं किनारे दिनारे करें भैया, एकदम जाइए यहाँ से, आपकी शक्ल ही अच्छी नहीं लग रही है हमें। तो भैया उसको समझाया गया, छोले भटूरे को और इन सबको भाई देखो आप लड़ो मत, आप मुगल बच्चे भी जो है अभी पहला दिन है, मीटिंग शुरू होने दीजिए, बात करेंगे, धीरे धीरे बात हम कोई रास्ता निकालेंगे। तो इनकी बात कोने में खड़े हुए चपली कबाब सुन रहे हैं। चपली कबाब जो है वो अपनी लव स्टोरी लेके आ गए। भैया मैं भी अपनी कहानी रख दूं, यहाँ से अपनी कहानी सुना रहे हैं, मुगल बच्चे सुना रहे हैं, हम भी सुनाए। तो वो चपली कबाब आया, चपली कबाब बोला यार अब दिखता पठान है, हम दिखता पठान है, लेकिन हमारा जो हलवाई है ना वो पंजाबी है, एकदम सरदार है। हमको इतना मालूम है कि हमको अफगानिस्तान से पता नहीं कौन यहाँ हिंदुस्तान ले आया। जब मैं हिंदुस्तान में आया तो मुझे इश्क हुआ धनिये पुदीने की चटनी से। अगर कबाब जिस्म है तो चटनी भैया उसकी रूह है। आप हमको इतना बता दीजिए कि ये जो वेजिटेरियन चटनी खातूने हैं, आप इन्हें क्या न्यू इंडिया तो नहीं भेज देंगे? क्योंकि मेरा पंजाबी सरदार बोलता है कि तू वहां जाके क्या करेगा, तू पठानी कबाब दिल्ली में जाके क्या करेगा, वहां तो पहले ही ऑलरेडी से मुगल बच्चे हैं, तू उनके बीच में मर जाएगा, मत जाए यहाँ पर। मैं आपसे कहता हूं कि हम चटनियों को और हम कबाबों को अलग मत करना, वरना हमारा खाना खराब हो जाएगा। तो ये बात भी उसको समझा के देखिए, आप इतना गुस्सा ना हो, चटनियों से बात करते हैं। चटनियाँ भी आई हुई हैं, चटनियाँ भी इधर टहल रही हैं, चटनियाँ अचार और मुरब्बे यहाँ घूम रहे हैं। वो आई उनके पास, बोली हाँ हाँ हमारी भी सुन लो। चटनी ने बोला देखिए ऐसा है, तुम इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, तुम आराम से बात करिए। ऐसा है देखो हमारी किस्मत में मिर्ची ही लिखी है, हम तो बस यूं ही तीखे स्वभाव की हैं, हमारा तो कोई सुनता नहीं है।
भाई देखिए ऐसा है, बनारस की कचौड़ी हो या फिर हरिद्वार के पकौड़े या फिर ये लाहौर कराची के कबाब, हम जानते हैं कि भैया हम चटनी के बिना इनकी महफिलें सुनी पड़ जाती हैं, सारे के सारे लौंडे हमारे पीछे इश्कबाजी कर रहे हैं। लेकिन कंफ्यूजन तो हमें ये हो रही है कि कहीं हम द्रौपदी ना बन जाए। भाई पंचाली बन के नहीं रहेंगे हम। ये दंगे वंगे हो गए पार्टीशन के, तो इन लोगों ने तो भैया हमारा चीरहरण कर देना, आप फैसला वैसला कराइए, हम नहीं जाएंगे। बोले क्या फैसला कराए तुम्हारा, तुम इतनी तीखी क्यों जा रही हो? हम तो बता ही रहे हैं हरी मिर्ची वाली हैं हम, तो तीखी तो रहेंगी हम। नहीं तुम क्या चाहते? ठीक, हम तो चाहते हैं कि ऐसा है, ये जो अपने चिकन टिक्का मसाला की तरह जो है ना, अंग्रेजों के साथ हमें भेज दीजिए इंग्लैंड में। जी हाँ, ये जो चिकन टिक्का मसाला है, अंग्रेज लोग बोल रहे हैं ये तो हमारा ही है, हम तो साथ ले जा रहे हैं। भाई हमें नहीं पता उनकी क्या कहानी है। वो कहते हैं कि वो जब वो विक्टोरिया रानी जो थी, जब छोटी थी, तो उनकी दादी अपने हाथ से जो है चिकन टिक्का बना के खिलाती थी। अब अंग्रेज कह रहे हैं ये डिश तो हमारी, हम साथ ले जाएंगे। भाई मुझे नहीं पता ये चिकन डिश हमारी है या उनकी है, मुआ जो भी है वो चला गया। अब हम तो चाहते हैं कि आप भी हमें भेज दिए। देखिए हमारे बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, मुरब्बे इधर, मुरब्बे इधर, देखो अचार भी देखो, ये मुरब्बे का देखो, ये नाक बह रहा है या चाशनी जो है इसकी टपक रही है। हम तो भैया कंफ्यूज हो जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारा मुरब्बा इंग्लैंड में जाए, पढ़े लिखे, वहाँ की जैली जैम की तरह छोटी छोटी बोतलों में बिके, इसका भी कोई नाम हो, ये भी कोई बड़ा आदमी बने। ये कहां देखो अरे मुरब्बे क्या करे, सारा गंदा कर दिया। अरे तो वो बोले कि देखिए हमें भेज दीजिए यहाँ से, यहाँ एक काम कीजिए, हमें जो है वहाँ की नागरिकता दिलवाई और वहाँ जाएं। चट्टी को समझाया कि इतना आसान नहीं है, सिटीजनशिप ऐसे नहीं मिलती है, अब तो एनआरसी सीए का भी पंगा बढ़ रहा है, आप कहाँ फंस रही हैं। तो उसको समझाया कि देखिए ऐसा मत कीजिए, आप कुछ और आपका तरीका निकालते हैं। तो इनको समझाया कि ऐसा करते हैं, आप लोगों को ओपन वीजा दे देते हैं, आप दिल्ली में भी रह सकती हैं, बनारस में भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकती हैं, या फिर आप लाहौर कराची में यहाँ वहाँ कहीं भी बोलते हैं ना, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। वो शांत हो गई, चलो ठीक है अब लंदन नहीं जा रही, यहीं कुछ ओपन वीजा से काम चलाएंगे, तो बैठेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये जब चिकन की जब बीच में आई, तो एक शराबी चिकन, तंदूरी चिकन जो है, वो सरदार पंजाब का, वो आ गया बीच में। वो आया और उसने बोला जलेबी दे लड्डू दी बैन दा हलवा ते बन कबाब। वो कुछ बुड़बड़ा रहा है, बोले क्या बोले इरशाद? बोले जलेबी दे लड्डू दी बैन दा हलवा ते बन कबाब। वो शराब पी के भैया डाउन है, वो तो गुस्से में आ गया। तंदूरी चिकन जो पंजाब की फेवरेट डिश है, बोला ऐसा किथे नहीं जाना भाई, पंजाब विच साड़ी औकात है, वो साडा रौब है, और आप पंजाब को ही बांट रहे हो। वो पंजाब से बाहर हम तंदूरी चिकन को जानता कौन है? वो दिल्ली में तो वो कबाब कौरमों का धंधा है, वो हमें वहां कोई नहीं खाएगा। एक बात तुझे गल दसो मेरी, जो हमारे हलवाई हैं गुलजार साहब, चावला साहब और ये खुराना साहब, वो दिल्ली जाके का गू बेचेंगे। ये पंजाबी हलवाई जो है ना मर जाएगा, लेकिन कोरमा कभी नहीं बनाएगा। भाई ये बात बिल्कुल सही साबित हुई। बहुत सी चिकन डिशेस हिंदुस्तान नहीं आई, जैसे कि चकुंदर चिकन, मुर्ग चना, चपली कबाब, ये इस डर से नहीं आई कि भैया यहाँ तो मामला मुगल बच्चों का है, कबाब कोरमे का हम नहीं है। लेकिन सरदार जी ने हिम्मत दिखाई, ये मुर्ग जो है अपना तंदूरी चिकन जो है वो दिल्ली आ गए। तो यहाँ एक छोटा सा किस्सा है, वहीं से मैं अपनी कहानी खत्म करता हूँ। ये है गुजराल साहब का किस्सा। गुजराल साहब दिल्ली पहुंचे तो दिल्ली में देखा कि अब वो तंदूरी चिकन लेकर आए, सिर्फ बाकी डिशेस तो वहीं रह गई। बोला कि अब आप क्या करेंगे? बोल रहे हमारी दुकान खुलवा दो भाई यहाँ पर कहीं पर। बोला कि आप एक काम करो, पुरानी दिल्ली में जाओ, पुरानी दिल्ली में खाने पीने के बहुत लोग शौकीन है, वहाँ जाके अपनी दुकान खोले। तो वहाँ तो भैया पहले ही वहाँ डिवाइड हुआ है, पूरा जो चांदनी चौक है वहाँ पर तो वेजिटेरियन लोगों का हमला है। वहाँ आपका हल्दीराम, जलेबी वाला, छैना राम, ये वो सब वेजिटेरियन बिक रहा है। वो गए फिर माटिया महल जामा मस्जिद तरफ, वहाँ सारे मुगल बच्चे हैं अपने मुसलमान। बोले यार यहाँ ना फंस पाऊंगा, ना मैं वहाँ फंस पाऊंगा, मैं कहाँ जाऊँ। बोला एक काम करो, आप दरियागंज में मोती महल खोल लो। दरियागंज में मोती महल खोल लिया उन्होंने लगाई अपने तंदूर चिकन की सांखें और बैठ गए वहाँ पर। जैसे ही बैठे तंदूर चिकन बिक नहीं रहा है, रोज का एक कहानी, वो बनाए तंदूरी चिकन, रात को बिके नहीं। उन्हें बड़ा गुस्सा आया, बहुत गुस्सा है कि भैया मेरा तंदूरी चिकन जो पंजाब का किंग हुआ करता था, दिल्ली में कोई खा नहीं रहा है, यहाँ तो जो भी आता है ग्रेवी मांगता है। तो उन्होंने गुस्से में क्या किया, टमाटर की ग्रेवी बनाई, उसमें खूब सारा मक्खन डाला और बचा हुआ सारा चिकन उसमें पेल के भाई दे दिया, तुम यही खा लो यार। उन्हें क्या पता था कि उनका जो गुस्सा है वो इतिहास रच रहा है। इस डिश का नाम पड़ा बटर चिकन। बटर चिकन के नाम से दरियागंज में आज भी इसकी धूम मची हुई है। तो अब इस बात को देखिए 70 साल हो चुके हैं और ये खानों के बीच में रिश्ते कम हुए हैं, बड़े हैं, हमें नहीं मालूम। हमें इतना मालूम है कि अब कराची और लाहौर का जो मैकडॉनल्ड्स है उसका स्वाद हूबहू बिल्कुल चांदनी चौक के मैकडॉनल्ड के स्वाद जैसा ही है। शुक्रिया।